तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और यहाँ फ्रिस्बी कंपटीशन, फ्लाइंग कंपटीशन और स्टीयरिंग कंपटीशन चल रहा है। तो लास्ट वीक वांडाविजन के धमाकेदार एपिसोड के बाद इस हफ्ते द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ऑफिशियल ट्रेलर हमें देखने को मिल ही गया और ये सीरीज वांडाविजन के खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद लोकी सीरीज, फिर व्हाट इफ सीरीज, फिर हॉकाई सीरीज और फिर मिस मार्वल सीरीज। डिज्नी प्लस ने बहुत सही फंसाया मार्वल फैंस को। तो अब बात करें इस ट्रेलर की तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। कैप की शील्ड को फेंकने की प्रैक्टिस, बैरन ज़ीमो का बदला, एमिली वैन कैम्प की शैरन कार्टर का एक्शन और इन दो बच्चों के बीच की लड़ाई, इन सब के ऊपर ट्रेलर पैक्ड है कुछ हिडन डिटेल्स के साथ जो कि सबको लगा कि हमें नहीं पता चलेगा पर हमें चल गया। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर के आने से पहले हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में हल्की फुल्की चीजें बिग गेम स्पॉट और फर्स्ट लुक ट्रेलर से मिल चुकी हैं, पर इस ट्रेलर में बहुत सारी नई चीजें सामने आई हैं, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं सैम और बकी के कपल थेरेपी की। हालांकि थेरेपी की जरूरत वांडा को है। तो यहाँ थेरेपी में बकी से पूछा जा रहा है कि सैम कैसे उसे गुस्सा दिलाता है। अब इस सवाल का बहुत सेंस बनता है। पहले विंटर सोल्जर में बकी ने सैम के पर कुतर दिए, फिर सिविल वॉर में सैम ने बकी का हाथ दबा दिया, फिर सैम कार में बकी के आगे से हटा भी नहीं और लास्ट में स्टीव अपनी शील्ड भी सैम को ही देकर चला गया। तो ऑब्वियसली सैम का पलक झपकाना भी बकी को गुस्सा ही दिलाता होगा। प्लस इस ट्रेलर में भी हम देख सकते हैं कि बकी प्लान के हिसाब से चलना चाहता है पर सैम उससे पहले कूद गया। बकी कुछ बुरे लोगों से लड़ते हुए गिर भी गया, तब भी सैम उसका मजाक उड़ा रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब बकी बार में लड़ रहा है और सैम ज़ीमो के साथ बस खड़ा होकर देख रहा है। Are you comedy me? पर इस सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगले शॉट में हमें दिखता है ज़ीमो जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में ब्लैक पैंथर की मदद से सुपर सिक्योरिटी जेल में था, वो अब आजाद है। मेरी थ्योरी यहाँ ये है कि थैनोस के स्नैप से उसके आजाद होने का कोई रिलेशन हो सकता है, पर बात करें उसके मिशन की तो वो शायद अभी भी चेंज नहीं हुआ। सुकोविया में उसकी फैमिली के मरने के बाद उसका मेन एम था एवेंजर्स को आपस में लड़वा के उन्हें अंदर से खत्म कर देना और वो इस काम में कामयाब भी रहा और एवेंजर्स के बटे रहने की वजह से थैनोस भी बहुत आराम से सबको हरा पाया। तो यूनिवर्स में आधे लोगों के गायब होने के लिए कहीं ना कहीं ज़ीमो रिस्पॉन्सिबल है और राम जाने उसे इस बारे में पता होगा भी कि नहीं। तो ज़ीमो अपनी फैमिली के मॉन्यूमेंट के साथ वापस आ चुका है और उसके हाथ में है उसके कॉमिक बुक कैरेक्टर का आइकॉनिक मास्क। प्लस एक कंटेनर्स वाला इलाका हमें ट्रेलर में और भी कई जगह दिखा है, जिनमें से एक जगह शैरन कार्टर शायद फ्लैग स्मैशर से लड़ रही है। अब फ्लैग स्मैशर्स की बात करें तो फ्लैग स्मैशर्स एक एनार्किस्ट ग्रुप है जिसको लीड कर रही है एरिन कैलीमैन, जिन्हें हमने सोलो और स्टार वॉर्स स्टोरी में भी देखा था। वो अब सैम और बकी की मुसीबत बढ़ाने वाली हैं। अब मेरी थ्योरी यहाँ ये है कि ये ग्रुप उन लोगों का ग्रुप है जिनकी फैमिली या वो खुद इनडायरेक्टली अफेक्टेड है सुपर हीरोज के एक्शन से। इसके बाद हम देख सकते हैं सैम को कैप्टन अमेरिका के बड़े से पोस्टर के आगे, जहां वो शील्ड को देख रहा है। सैम को हमने इन्हीं कपड़ों में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट लुक में भी देखा था, जहां शील्ड को किसी केस में बंद दिखाया गया था। तो अभी कुछ पता तो नहीं, पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सैम से उसकी शील्ड मांग लेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका वाली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट भी अपना कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस करेगी, जिसका मतलब सैम फिलहाल शील्ड नहीं रख सकता। इसीलिए ट्रेलर के कई सारे हिस्सों में सैम बिना शील्ड के लड़ रहा है। हालांकि शील्ड वापस देने से पहले ये दोनों भाई एक एक बार उसको फेंक कर जरूर देख रहे हैं। मजे हैं इनके। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर सैम को ये शील्ड वापस मिल ही जाएगी, क्योंकि हम उसे आगे शील्ड के साथ एक्शन में देख सकते हैं और इस बात का बहुत सेंस भी बनता है। कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स खुद सैम को इस पोजीशन के लिए चुन के गए हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि इस पोजीशन के लिए अच्छा सोल्जर नहीं बल्कि अच्छे इंसान की जरूरत है। आगे के शॉट में हम देख सकते हैं बकी को इस बार में किसी को पीटते हुए, जहां सैम ज़ीमो के साथ खड़ा सब कुछ देख रहा है। ये बहुत ट्रिकी सिनेरियो है, पर जैसा कि हम जानते हैं ज़ीमो एमसीयू के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक है, तो उसके इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी पर शक नहीं किया जा सकता। ये बात बहुत पॉसिबल है कि बकी को दोबारा माइंड कंट्रोल किया जा रहा हो। इसी सीन के एक्सटेंशन में हमें यही बाइक चेस भी दिखती है। प्लस यहाँ ऐसा लग रहा है कि शैरन कार्टर सैम और बकी से यही मिल रही है, पर बैकग्राउंड्स को देखते हुए ये कट अलग अलग लग रहे हैं। शैरन कार्टर हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद अब दिख रही है और फुल ऑन एक्शन में पहली बार यही दिखेंगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि सैम और बकी अनऑफिशियली जिस मिशन पर हो उसी मिशन पर ऑफिशियली CIA की साइड से शैरन हो, पर सिर्फ शैरन ही गवर्नमेंट की साइड से नहीं है। यूएस एजेंट यानी कि गवर्नमेंट का हल्का कैप्टन अमेरिका वो भी गवर्नमेंट की साइड से मिशंस पर दिख सकता है। पर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये भाई कैप्टन अमेरिका का ठीक उल्टा है, पर दुख की बात ये होगी कि ये थोड़ा बहुत कैप की तरह दिखता है।
अब बात करें सैम और बकी के सूट और हाथ की, तो ये बहुत हद तक क्लियर लग रहा है कि सैम के विंग्स को वाइब्रेनियम अपग्रेड मिला है और बकी को तो उसका वाइब्रेनियम आर्म खुद तचाला ने दिया था। पर तब भी ये दोनों भाई ट्रक्स के ऊपर मिलकर मार खा रहे हैं। प्लस ये ट्रक के नीचे से जाके बकी को बचाने वाला सीन बहुत जबरदस्त होगा। पर सही बात कही जाए तो ये ट्रेलर सुपर हीरो वाइब कम और फास्ट एंड द फ्यूरियस वाइब ज्यादा दे रहा था। हालांकि जैसा हमने फर्स्ट लुक में देखा कि सब कुछ लास्ट में सही होगा, जिसके बाद उन्हें थेरेपी मिलेगी। इस सीन की दो मस्त बातें हैं। पहली, इन दोनों का स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट, ये बताता है कि ये सही में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरा, इस लेडी का सरकास्टिकली पूछना कि तुम कितने साल के हो। सैम तो चलो नॉर्मल है, पर बकी नॉर्मल नहीं है। ये लेडी जानती भी नहीं होगी कि बकी की एज कितनी है। वो कम से कम 100 से ऊपर का ही होगा। तो गाइस, ये था ब्रेकडाउन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ऑफिशियल ट्रेलर का। लास्ट वीक रोडी का रोल प्ले करने वाले एक्टर डॉन चीडल ने कंफर्म किया कि उनका कैरेक्टर भी हमें इस सीरीज में दिखेगा। तो ये तो और भी तगड़ी बात है। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड प्रीमियर होंगे 19 मार्च को। जिनके उस टाइम एग्जाम्स हैं उनके लिए मुझे थोड़ा दुख तो है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आपको कॉमिक की सिविल वॉर की स्टोरी नहीं पता है तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।